हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप नए वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 के फ्रेश फॉर्म के बारे में कि आपको फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना होता है, प्रोसेस समझिए कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप फ्रेश स्टूडेंट्स हो किसी भी क्लास के किसी भी कोर्स के, न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। उसके बाद से आपको एक ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करना होगा। ओटीआर का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसके बाद से आपको अपना फॉर्म फिलअप करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके जो न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, इस पे क्लिक करके आपको एक नया रजिस्ट्रेशन करना है। बेसिक से डिटेल्स वगैरह है, सारी चीजें हैं, फिलअप करना होता है। चलिए मैं एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कैटेगरी देख लीजिए। अगर आप मुस्लिम से हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तथा पारसी कास्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, तो आपके लिए ये ऑप्शन है। ये ऑप्शन आपके कक्षा 9-10 के बच्चों के लिए है, ये आपके कक्षा 11-12 के बच्चों के लिए है, और ये आपके 9-10 से 11-12 के छोड़ करके उससे ऊपर के जितनी भी कोर्स है, जितनी भी पढ़ाई वगैरह होती है, उनके लिए है। इसी प्रकार से यहाँ पे आएंगे इस वाले ऑप्शन में, पहले वाले ऑप्शन में, तो अगर आप हिंदू कास्ट कैटेगरी से हैं और जो आपकी कास्ट कैटेगरी है SC ST और जनरल है, तो आपके लिए ये वाला लिंक है। ये 9-10 के बच्चों के लिए है, ये आपके कल के 11-12 के बच्चों के लिए है, और ये आपके यूजी पीजी और डिप्लोमा, जैसे आप BA BSc MA MSc BCom MCom DLED ITI पॉलिटेक्निक बीटेक बीएड बीटीसी नर्सिंग जितने भी कोर्स है वो उनके लिए है। और चौथा भी पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए है, अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए है। इसी प्रकार से इसमें अगर आप देखेंगे इस वाले ऑप्शन में, तो ये आपके किन के लिए है, हिंदू कास्ट कैटेगरी के बच्चों के लिए ही, जो ओबीसी से हैं उनके लिए है। इसी में भी आपका पहला 9-10 के बच्चों के लिए है, दूसरा आपका 11-12 के बच्चों के लिए है, तीसरा आपका यूजी पीजी और डिप्लोमा के बच्चों के लिए है। तो जो भी आपका होगा, जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि मैं ओबीसी के लिए कर रहा हूँ, या फिर जनरल के लिए कर रहा हूँ, कक्षा 9-10 के लिए कर रहा हूँ, या फिर 11-12 के लिए कर रहा हूँ, या फिर यूजी पीजी और डिप्लोमा के लिए कर रहा हूँ, तो जिनके लिए भी करूंगा, जैसे अगर मान लीजिए कि यूजी पीजी और डिप्लोमा के लिए करना है और मैं ओबीसी का छात्र हूँ, तो इस पे तीसरे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे देखिए कुछ निर्देश वगैरह आपको देखने को मिलेंगे कि आपको सही तरीके से सारे डिटेल्स वगैरह जो भी चीज आप फिलअप करेंगे, सही तरीके से फिलअप करेंगे, अपने माता पिता का नाम और सारी चीजें। और ये जो आपको स्टार दिख रहा होगा यहाँ पे, ये आपका तारांकित, मतलब ये आपका कंपल्सरी है, इसमें कुछ ना कुछ आपको फिलअप करना ही करना है, सही तरीके से डिटेल्स वगैरह। और सारी चीजों को आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स यानी कि बड़े अक्षरों में कह लीजिए फिलअप करना है। पासवर्ड आपका 6 से लेकर के 12 डिजिट के बीच रहेगा, जिसमें आपके एक आपका कम से कम कह लीजिए कि कैपिटल लेटर रहेगा, फिर उसके बाद से एक कोई डिजिट रहेगा, 1 2 3 में समथिंग कोई एक डिजिट रहेगा, एक विशेष वर्ड शामिल रहेगा, जैसे कि आपका @ हो गया, हैश हो गया। ठीक है, एक कोई आपको विशेष वर्ड यानी कि स्ट्रांग पासवर्ड बना लेना। जैसे मान लीजिए कि आपका नाम राहुल है, तो आपको एक कैपिटल कर देना है, उसके बाद से स्मॉल कर देना है, उसके बाद से @ या फिर हैश लगा दीजिए, उसके बाद से 512 742 समथिंग जो भी आपको थोड़ा सा स्ट्रांग पासवर्ड आपको अपने स्तर से बना लेना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आपके लिए रजिस्ट्रेशन करने आएंगे, तो सबसे पहले आपसे मांगा जाएगा कि हाँ आप अपना ओटीआर नंबर फिलअप कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, तो ओटीआर का रजिस्ट्रेशन आप वेबसाइट से भी जाकर के डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे देखिए एक क्लिक हियर का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करके आपको ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करना होता है। और ये ओटीआर का रजिस्ट्रेशन आपका है क्या, ये नॉर्मल सा एक तरीके से आपका ई-केवाईसी हो गया कह लीजिए, जो आपके आधार का ऑथेंटिकेशन यहाँ पे होता है। और जब फॉर्म फिलअप करने जाएंगे आप, तो बेसिक से डिटेल्स आपके ऑटोमेटिकली यहीं से फिलअप हो जाएंगे, आपके नाम वगैरह बेसिक से डिटेल्स वगैरह आपको वहाँ पे फिलअप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो का लिंक ओटीआर का और जो रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस है, इस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे रहा हूँ। ये प्रोसेस ऑलरेडी मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बता रखा है। ठीक है, तो ओटीआर के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस और नॉर्मल सा जो आपको रजिस्ट्रेशन करना है उसका प्रोसेस का वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे रहा हूँ। सिंपल सा प्रोसेस है, उतना सभी स्टूडेंट्स को आता है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी आपको पिछली वीडियो के माध्यम से बताया था कि ओटीआर का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और नॉर्मल सा फ्रेश बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब रजिस्ट्रेशन के बाद से आगे का प्रोसेस आपको लॉगिन करके कैसे फॉर्म को फिलअप करना होता है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है, स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपने क्या किया था, न्यू रजिस्ट्रेशन आपने क्या किया है, कर लिया है। न्यू रजिस्ट्रेशन आपने क्या किया है, कर लिया है। तो अब आपको लॉग इन फ्रेश वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया होगा, ओटीआर किया होगा, फिर न्यू रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा। अब उसके बाद से आपको लॉग इन फ्रेश वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। कितने ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ये जो ऑप्शन है कक्षा 9-10 के बच्चों के लिए है, ये कक्षा 11-12 के बच्चों के लिए है, ये आपके 9-10 और 11-12 को छोड़ करके उससे ऊपर के जितने भी पढ़ाई होती है, जितने भी कोर्स होते हैं यूजी पीजी डिप्लोमा के, जैसे बीए बीएससी एमए एमएससी बीकॉम एमकॉम
डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, बीटीसी, नर्सिंग, जितने भी कोर्स होते हैं सबके लिए तीसरा ऑप्शन है। और पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट के लिए की स्टूडेंट्स के लिए, ये भी पोस्ट मैट्रिक के लिए है लेकिन अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप जिस भी, जैसे मान लीजिए कि मैं पोस्ट मैट्रिक अदर इंटर के बच्चों के लिए फिलअप कर रहा हूँ, तो आपका जो भी होगा आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिल जाएगा नवीन, यानी कि फ्रेश के लिए आप लॉगिन करना है 2025-26 के लिए, और पोस्ट मैट्रिक अदर इंटर के लिए यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है, यहाँ पे ओटीआर नंबर फिलअप करना है। नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड फिलअप करना है, यहाँ पे इस कैप्चा को यहाँ पे फिलअप करना है, सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए सारी चीजें फिलअप करके फिर मैं आगे की ओर प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। देखिए फाइनली सारी चीजों को फिलअप किया जा चुका है। यहाँ पे आपको अगर मान लीजिए कि ओटीआर आप भूल गए हैं, ठीक है, या फिर पासवर्ड आपको याद नहीं है, तो यहाँ पे देखिए फॉरगॉट ओटीआर और फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके आपको नया जनरेट कर लेना है, नया प्राप्त कर लेना, ठीक है। अब देखिए सारी चीजों को फिलअप किया जा चुका है। आप सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अगर आपने सही तरीके से लॉगिन डिटेल्स को फिलअप किया होगा तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका दिख जाएगा उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेश में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन छात्रवृत्ति प्रबंध प्रणाली सत्र 2025-26, यानी कि इस बार का है फ्रेश है। बस एक ऑप्शन आपने क्या किया है, रजिस्ट्रेशन कर लिया है। आपने ओटीआर का रजिस्ट्रेशन किया होगा और नॉर्मल सा रजिस्ट्रेशन किया होगा, यही ऑप्शन आपका टिक होगा। अब आपको फॉर्म को फिलअप करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, इनकम कास्ट का ऑथेंटिकेशन करना है, उसको अपलोड करना है, आधार का ऑथेंटिकेशन होगा। उसके बाद एप्लीकेशन को लॉक करेंगे और हार्ड कॉपी निकालेंगे कॉलेज में सबमिट करने के लिए। तो यहाँ पे 3 पैरेलल लाइन दिख रहे होंगे, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे तो आपके 3 ऑप्शन टिक होंगे, रजिस्ट्रेशन करें, फिर आपका करके रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट करें और डिजी लॉकर से सत्यापन करें। डिजी लॉकर से वेरिफिकेशन भी हो गया है। उसके बाद से यहाँ पे डिजी लॉकर का वेरिफिकेशन आपका, क्योंकि ओटीआर जब भी आप करेंगे तो वहां से भी डिजी लॉकर का वेरिफिकेशन हो जाता है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा कि छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरे, ठीक है, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करके अपना फॉर्म फिलअप करना होता है। उसके बाद से नीचे के प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है पहले से ही। अब आपको शैक्षिक विवरण वगैरह फिलअप करना होता है, इसमें आपका पाठ्यक्रम का प्रकार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको सिलेक्ट कोर्स टाइप में आपको अपने पाठ्यक्रम का प्रकार फिलअप करना है। आपका रेगुलर है या फिर प्राइवेट है, तो अगर आपका प्राइवेट होगा तो नीचे फिलअप कर देंगे, अगर आपका रेगुलर होगा तो यहाँ पे नियमित वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिकली आपका रिडायरेक्ट होगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पे आपको सिलेक्ट कोर्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इसमें आपको क्या करना है, जो भी आपका कोर्स होगा उसको सिलेक्ट करना है। वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रांच कौन सा है उसको फिलअप करना है। पाठ्यक्रम का वर्ष और अवधि, जैसे मान लीजिए कि सपोज करिए कि आप फर्स्ट ईयर में अभी इस बार आपने क्या किया है, एडमिशन लिया है, तो यहाँ पे 1 रहेगा। और 3 साल का आपका कोर्स है तो नीचे वाले में 3 रहेगा। अगर 4 साल का कोर्स है तो नीचे वाले में 4 रहेगा। 2 साल का कोर्स है तो नीचे वाले में 2 रहेगा, ठीक है। यानी कि पाठ्यक्रम का वर्ष, अभी पाठ्यक्रम के किस वर्ष में है, तो भाई हम प्रथम वर्ष में है। और आपका कितने वर्ष का कोर्स है, तो 3 साल का है तो 1 और 3 रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से ये फिलअप होगा। फिर नीचे की ओर आएंगे पाठ्यक्रम की पात्रता, ठीक है। पाठ्यक्रम की पात्रता क्या है, हाई स्कूल के बेस पे है या फिर इंटरमीडिएट के बेस पे है। तो ऑलमोस्ट जितने भी आपके ग्रेजुएशन वगैरह के कोर्स होते हैं वो इंटरमीडिएट के बेस पे ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे जो भी आपका बोर्ड होगा, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि विश्वविद्यालय बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी का नाम कौन सा बोर्ड है, कौन सा यूनिवर्सिटी है, उसका नाम आपको फिलअप करना है। क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के अंकों के मेरिट के आधार पे हुआ है। जैसे पॉलिटेक्निक की बात करें तो उनका जो एडमिशन वगैरह होता है वो 10th के बेस पे भी होता है, बहुत सारे बच्चे 12th के बेस पे भी जाते हैं। तो आपका लगभग ग्रेजुएशन की बात करें तो आपका 12th के बेस पे ही होता है। तो यहाँ पे आपको 12th, यहाँ पे कहिए कि आपको यस सिलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे यस का ऑप्शन आएगा और नो का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको यस सिलेक्ट कर लेना होगा। अगर आपका करिए कि किसी कोर्स में डायरेक्ट करिए कि सेकंड ईयर में एडमिशन होता है लेटरल एंट्री के थ्रू, तो यहाँ पे इसको आप यस सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं होगा तो नो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपने कौन सा एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा, आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया है या फिर नहीं, ठीक है, एडमिशन के लिए, तो यहाँ पे आप यस सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे यस सिलेक्ट करेंगे तो आपका कहिए कि परीक्षा चुनने के लिए कौन सा आपने परीक्षा दिया है, नीट का दिया है, बीएड एंट्रेंस दिया है, सीपी दिया है, यूपीसी टेट, जेई एडवांस का दिया है, बहुत सारे जेई मेंस, सीयूटी, जो भी आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा। जी कब का ये पॉलिटेक्निक के बच्चों के लिए है, तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा तो, नहीं दिया होगा तो यहाँ पे नो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद से देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा काउंसलिंग नंबर, यानी कि अनुक्रमांक, जो भी आपका काउंसलिंग नंबर है। जैसे आप मान लीजिए एंट्रेंस देते हैं तो एक काउंसलिंग आपका होता है, तो काउंसलिंग का नंबर आपका कहिए कि एंट्रेंस का कहिए कि रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है। प्रवेश परीक्षा वर्ष, ठीक है, आपने एंट्रेंस एग्जाम कब दिया है, 2025 में दिया है, उसको सिलेक्ट कर लेना है। प्राप्त रैंक, कितना रैंक आपने प्राप्त किया है उसको फिलअप करना है। प्राप्त कट ऑफ, यहाँ पे जो मार्क्स आपने, यहाँ पे तो रैंक फिलअप करना है कि भाई आपने 1000 रैंक, 5000 रैंक प्राप्त किया है, और नंबर उसमें आपने कितना प्राप्त किया था वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि, अभी आपका इस पर जो एडमिशन हुआ है तो एडमिशन की डेट क्या है यहाँ पे फिलअप करना है। और यहाँ पे जो 16वां ऑप्शन है इसमें भी सेम रहेगा प्रवेश की तिथि। यहाँ पे क्या रहेगा कि प्रथम वर्ष में जब आपका एडमिशन, यानी कि फिलहाल में अगर आप प्रथम वर्ष में है तो आपका जो एडमिशन हुआ है वो डेट रहेगा। जैसे सेकंड ईयर में जाएंगे तो इसमें प्रथम वर्ष का डेट तो ये सेम रहेगा, लेकिन इसमें आपका बदल जाएगा। जैसे सेकंड ईयर में जाएंगे तो यहाँ पे सेकंड ईयर के एडमिशन की डेट क्या है, रिन्यूअल करने जाएंगे तो वो भरना होगा।
फाइनल ईयर में जाएंगे तो आपका करिए कि फाइनल ईयर के एडमिशन की डेट क्या है वो यहाँ पे फिलअप होगा। उसके बाद से नीचे को आएंगे तो जो भी बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी का आपका पंजीयन क्रमांक होगा, अर्थात जिसे करिए कि इनरोलमेंट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर बोर्ड का कहते हैं, वो यहाँ पे फिलअप करना होगा। 18वें वाले ऑप्शन में आपको आवासीय और दिवा छात्र देखने को मिलेगा। तो अगर आप रूम लेके बाहर रहते हैं या फिर घर से पढ़ाई करते हैं तो आपको दिवा छात्र फिलअप करना है। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं, कॉलेज में हॉस्टल की फैसिलिटी है, तो यहाँ पे आवासीय छात्र फिलअप करना है। आवासीय फिलअप करेंगे तो थोड़ा सा स्कॉलरशिप का पैसा आपका ज्यादा आता है, तो अगर आप हॉस्टल में रहेंगे तभी आपको आवासीय फिलअप करना है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे आपको हाई स्कूल के डिटेल्स फिलअप करने होते हैं, रिजल्ट वगैरह, प्राप्तांक, पूर्णांक और परसेंटेज वगैरह, और बोर्ड वगैरह का नाम, और यहाँ पे इंटरमीडिएट का। यहाँ पे सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है यहाँ पे कौन सा वर्ष था आपका पास करने का, ठीक है, और कितना प्राप्तांक पूर्णांक था, ये सारी चीजें आपको फिलअप कर देना है। और नीचे इस कैप्चा को यहाँ पे फिलअप करके, ये जो कैप्चा दिख रहा होगा इस कैप्चा को यहाँ पे फिलअप करके इसको टिक करके सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो फ्रेश वाले बच्चे हैं उनके सामने ये जो सिलेक्ट कोर्स वाली समस्या है, ये अभी आपका कोई कोर्स आपका ओपन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं ओपन हो रहा है? जैसे ही आपका शुरू में वेबसाइट वगैरह मैनेज होता है, अगर कक्षा 9, 10, 11, 12 के बच्चों की बात करें तो उनका फ्रेश फॉर्म फिलअप हो जा रहा है, उनके सामने कोई समस्या नहीं आ रही है। लेकिन जो यूजी, पीजी और डिप्लोमा के बच्चे हैं, जितने भी करिए कि पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के बच्चे हैं, उनका फॉर्म अभी फिलअप नहीं हो रहा है। अभी आपका करिए कि वेबसाइट में सर्वर सही तरीके से अपडेट नहीं हुआ है, तो जल्द ही ये आपका अपडेट हो जाएगा। और जैसे ही सभी बच्चों का एडमिशन वगैरह, अभी कई सारे बच्चों का कॉलेज में अभी एडमिशन वगैरह चल रहा है काउंसलिंग के थ्रू, तो जैसे ही एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद से ये 15-20 दिन बाद ऑटोमेटिकली, कभी कभी पहले भी अपडेट हो जाता है। हो सकता है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं 1-2 दिन में ही अपडेट हो जाए, आपका करिए कि फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हो जाए। कभी कभी 15 दिन, 1 महीने तक का, कभी कभी पिछली बार तो 1 महीने तक का समय लग गया था। तो इसको अपडेट होने में थोड़ा बहुत समय लग सकता है, ठीक है। जैसे ही अपडेट होगा मैं आपको लाइव वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। इसी तरीके से ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। इसके बाद से बस आपको ये जब फिलअप कर लेंगे तो इस निजी में और शुल्क संबंधित में बहुत सारी चीजें फिलअप नहीं करनी होती है, बस नॉर्मल सी चीजें होती हैं। उसके बाद से लास्ट में जाकर के आपको अपना फाइनल सबमिट कर देना होता है। उसके बाद से हार्ड कॉपी निकाल करके डॉक्यूमेंट्स को लगा करके कॉलेज में सबमिट कर देना होता है। बस ये जो आपका है शैक्षिक वाला, यही वाला आपका मेन होता है। इसमें आपके सारे डिटेल्स वगैरह सही से फिलअप होने चाहिए। तो अभी यहाँ पे टेक्निकल ग्लिच वगैरह, टेक्निकल एरर वगैरह देखने को मिल रहे हैं। जैसे सर्वर अपडेट होता है और आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है, मैं आपको लाइव वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।